So, hello everyone, वेलकम टू our ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट वन शॉट, जिसमें हम सारी ट्रिक्स देख लेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की एक ही बार में। ओके, जो नीट जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, सो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कि एल्कलाइल मेटल जो है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है विजिबल लाइट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट एल्कलाइल मेटल्स। ओके, और अगर आप आईआईटी और नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है एल्कलाइल मेटल्स क्या होती है बच्चों, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया। ये सब बच्चों एल्कलाइन मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, एस ब्लॉक में आते हैं। ओके, तो एल्कलाइन मेटल जो होते हैं बच्चे कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। ओके, और दूसरे पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है वर्क फंक्शन ऑफ जो एल्कलाइन मेटल होता है बच्चों, वो अराउंड होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स। एल्कलाइन मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, जिसमें आपको दो का सबसे ज़्यादा याद रखना है बच्चों। एक तो सीजियम का, वो होता है बच्चों 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक आपको याद रखना बच्चों प्लेटिनम का, वो होता है बच्चों 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये दो डेटा याद रखने हैं, दोनों एनसीईआरटी के हैं। ओके, वर्क फंक्शन आप डब्ल्यू जो निकालते हो बच्चों वो किसके इक्वल आता है, वो आता है एच न्यू नॉट विच इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा नोट। यहाँ पे न्यू नोट और लेमडा नोट क्या है बच्चों, ये न्यू नोट जो है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे ये जो लेमडा नोट है बच्चों ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो जो वर्क फंक्शन आता है बच्चों यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो आता है वो आता है एस न्यू नोट के या एस सी अपॉन लेमडा नोट के। ओके बच्चों, फिर जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आइंस्टाइन इक्वेशन पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आइंस्टीन इक्वेशन। अब बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन पे जो क्वेश्चन बनता है वो एक्चुअली में होता क्या है, वो बहुत सारी इक्वेशंस हैं एक्चुअली, वो एक से डिराइव हुई है। जिससे एक्चुअली में जो मेजर इक्वेशन है वो है कि एक्चुअली में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है विच इज इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। ओके, ये मेजर इक्वेशन है जो एक्चुअली में जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपको पूछे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। अच्छा, इसको और आप क्या लिख सकते हो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू ई को आप लिख सकते हो एस न्यू, और डब्ल्यू को आप लिख सकते हो एच न्यू नॉट, जैसा कि अभी आपने देखा था। ओके, और क्या लिख सकते हो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक फॉर्मूला और बन सकता है विच इज इक्वल टू न्यू को आप लिख सकते हो सी बाई लेमडा, और न्यू नोट को आप लिख सकते हो सी अपॉन लेमडा नोट। ओके, यहाँ से अगर आप एस सी कॉमन ले लोगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नोट। ओके, या आप इसको इस तरह से वो लिख सकते हो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। या आप इसको और भी लिख सकते हो बच्चों, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके बच्चा पार्टी, और फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसी को वापस लिख देंगे अपन, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस ऑफ एस सी अपॉन लेमडा नॉट। ओके बच्चा पार्टी। ओके, और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप लिख सकते हो ई वी नॉट। ओके, यहाँ पे वी नोट क्या है बच्चों, वी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों, इन फॉर्मूलों के बाहर कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा आपके नीट और जेई में। ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको एक ही फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं, बस थोड़े थोड़े से कंसेप्ट है जो आपको रिमेंबर रखना है। ई वी नोट है विच इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह आपने पुट कर दिया ई वी नोट विच इज इक्वल टू ई माइनस
डब्ल्यू। ओके, यहाँ बस इसको और इंटरचेंज कैसे कर सकते हो बच्चा पार्टी, और इंटरचेंज ऐसे कर सकते हो कि जो ई वी नॉट है, ई वी नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या जो ई वी नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा माइनस ऑफ एस सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, मेजर फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो बच्चों। उनको एक बार अगर आप इनको नज़र में उतार लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, बस एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में पूछ सकता है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हमने देखा सारा, एक तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और ये देख लिया हमने आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में। ओके, अब आज इनके फिर आता है बच्चों सबसे मेजर टॉपिक आता है, वो आता है डी ब्रोगलीज की जो सारी इक्वेशन है। सो द मेजर कंक्लूजन नेक्स्ट हेडिंग इज दैट, मेजर कंक्लूजन अबाउट डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ मीन्स लेमडा। उसका एक दो फॉर्मूले बच्चों, एच अपॉन पी और एच अपॉन एम बी। यहाँ पे पी क्या है बच्चों, पी है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी, जो हमने लिख दिया। ओके, अच्छा, एक मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन आता है, रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। ओके, और आप क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी को, क्यू इंटू वोल्टेज, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा रूट टू एम क्यू इंटू वोल्टेज। तो ये चार फॉर्मूले थे, पहले आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, अब इन्हीं से एक चीज़ ड्राइव होती है बच्चों, इन्हीं से चार पार्टिकल के लिए डिवाइड होती है। इन चार को थोड़े से ढंग से रिजल्ट याद रख जाओ बस बच्चों, इसके और कुछ नहीं है, रिजल्ट बेस पे आता है ज़्यादातर। ओके, तो किस किस के लिए रिजल्ट आता है, एक तो आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके बाद आता है प्रोटॉन के लिए, उसके बाद आता है ड्यूट्रॉन के लिए, उसके बाद आता है अल्फा पार्टिकल के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हो डायरेक्टली रिजल्ट आता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वोल्टेज। ओके, ये किस में आता है बच्चों, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये एंगस्ट्रॉम में आती है। ये नीट वाले बच्चे बहुत गलती करते हैं इस बारे में, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी, वी यहाँ पे वोल्टेज है, और जो भी लेमडा आया है ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये लेमडा का फॉर्मूला है। तो जो भी लेमडा आया है वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, ये आपसे अगर सोल्व नहीं हो रहा बच्चों, तो इसको एक चीज़ और ध्यान से रख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई वी, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास एंगस्ट्रॉम में। ओके बच्चा पार्टी, मेजर फॉर्मूला ये है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व होंगे आपके पास जो, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन टफ हो रही हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। ओके बच्चा पार्टी, फिर आता है प्रोटोन के लिए। प्रोटोन के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है 0.286 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वी, जहाँ पे वी वोल्टेज है, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा बच्चों। अगर 0.286 वाली कैलकुलेशन टफ लग रही हो तो आप इसको रूट में भी ले सकते हो, ये आता है 0.082 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम में। ओके बच्चा पार्टी, इसी तरह से अगर आप ड्यूट्रॉन के लिए देखोगे तो ये आता है 0.202। ओके, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता, यहाँ पे आता है एनर्जी, रूट ऑफ ई। ओके, तो वो ये आता है एंगस्ट्रॉम में। ओके बच्चा पार्टी, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए अगर आप निकालते हो, अल्फा पार्टिकल के लिए आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 0.101। ओके, 0.101 डिवाइडेड बाई रूट बी एंगस्ट्रॉम में। तो ये तो हो गए चार्ज पार्टिकल के लिए। अब अनचार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। अनचार्ज पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए जो लेमडा आती है बच्चों वो आती है 0.286 डिवाइडेड बाय रूट ई एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चा पार्टी, 0.286 डिवाइडेड बाय रूट ई एंगस्ट्रॉम में, जहाँ पे ई क्या है बच्चों, ई मैंने बता रखा है काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फिर एक रिजल्ट याद रखना है आपको चार्ज का, चार्ज और मास में क्या रिलेशन होता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। देखो चार्ज का जो रिलेशन होता है वो होता है ई ई और टू ई।
और मास का जो रिलेशन होता है m मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोगुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, ये 4 टाइम्स होता है। तो याद रखना डायरेक्ट्रिक E2E M2M 4m। ओके, ये हो गया चार्ज का और ये हो गया मास का। अब एक चीज़ और सोचो बच्चों, ये और कहाँ काम में आते हैं, ये आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। यहाँ आपको रेडियस का रेशो पूछ लेता है ना। ओके, और कहाँ काम में आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल तीनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको थोड़ा वो इनके एक्सेलरेशन का रेशो पूछ सकता है ना। तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे चार्ज और मास का तो रेशियो है ना। या स्पेसिफिक चार्ज पूछता है आपसे, है ना। तो ये जो टेबल है ये पूरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मॉडर्न फिजिक्स सब जगह काम आएगी बच्चों। ये आपको जहाँ भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का जिक्र होगा, अच्छा और कहाँ, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, वहाँ पे भी काम में आएगी। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे बच्चों, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग में ईजी होगा। ये कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं, आपको दिमाग में रखने होते हैं। जब लास्ट टाइम पे सब शॉर्ट्स नोट्स पढ़ के जाते हैं बच्चों, कोई भी ऐसा नहीं जो नोट्स खुद के पढ़ जाएगा रात में। लास्ट टाइम पे सब शॉर्ट्स नोट्स पढ़ाते हैं खुद के। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लोगे तो आपको बड़े बड़े कंसेप्ट याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सवाल जो आएगा वो छोटी चीज़ से बनता है। बड़ी चीज़ में कोई गलती नहीं करता, गलती करते सब छोटी सी चीज़ में। ओके बच्चा पार्टी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।